आज एक अच्छी खबर सामने आई है। फाइनली Amazon इज कमिंग टू पाकिस्तान। मुल्क में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथों से पाकिस्तानियों, मेरे आपके और हम सब पाकिस्तानियों के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी Amazon ने पाकिस्तान को अप्रूव्ड सेलर लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। इससे पहले हम Amazon के ऊपर नहीं बेच सकते थे, पाकिस्तानी अप्रूव्ड नहीं थे, पाकिस्तानी ऑथेंटिकेट नहीं थे कि वो Amazon के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। लेकिन फाइनली Amazon इज कमिंग टू पाकिस्तान। ये खुशखबरी रज़ाक दाऊद साहब जो कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखते हैं उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल के जरिए से सुनाई गई है। ये खुशखबरी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब की तरफ से सुनाई गई है, लेकिन अभी फॉर्मली Amazon की तरफ से ये ऐलान आना बाकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं जब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि Amazon पाकिस्तान को अप्रूव्ड सेलर लिस्ट के अंदर शामिल करने जा रहा है, तो अगले 2 से 3 रोज़ में Amazon की तरफ से भी कोई न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे पेशतर कि मैं इनके फ़वाइद की तरफ बढ़ूँ, मुबारकबाद की मुस्तहिक है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तानी एम्बेसी जो US के अंदर काम कर रही है, क्योंकि बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि Amazon अगर पाकिस्तान को उन अप्रूव्ड कंट्रीज़ के अंदर शामिल कर ले जो Amazon के साथ काम कर सकते हैं, तो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर होगा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बेहतर होगा, हमारे ई कॉमर्स वाले लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है कि Amazon इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 103 कंट्रीज़ के साथ ये काम करता है, वो कंट्रीज़ जो अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर ऑलरेडी शामिल हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है या शेयर होल्डर्स हैं वो अमेरिकन हैं, यानी 50% ऑफ द मार्केट इज़ कैप्चर्ड बाय अमेरिका। और आप ये समझ लें कि अगर अमेरिकन जो है वो $2 का काम कर रहे होते हैं तो $1 Amazon के ऊपर स्पेंड करते हैं। 50% इतना बड़ा वॉल्यूम है अमेरिकन का जो Amazon के साथ काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो Amazon की अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर शामिल नहीं थे। हमारे पास दराज का प्लेटफॉर्म है लोकली। आप ये देख रहे हैं कि हमारे कितने यंगस्टर्स हैं जो ई कॉमर्स का काम करते हैं और वो लोकल प्लेटफॉर्म से कितना कमा रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेशनल और बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस बड़े कैनवस के ऊपर जाने का फ़ायदा ये होगा कि हम अब इंटरनेशनल मार्केट तक हमारी एक्सेस बढ़ जाएगी और डॉलर्स के अंदर काम कर सकते हैं। आपको अक्सर अब याद होगा इमरान खान साहब को वो जुमला कि जिस वक्त उन्होंने हुकूमत संभाली तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था या ट्रेड डेफिसिट वो बहुत ज़्यादा था। $20 अरब का ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें फेस करना पड़ रहा था। और वो हमेशा ये समझाते हैं कि इट्स अबाउट डॉलर्स कमिंग इन एंड डॉलर्स गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। यानी अब मुल्क में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो डॉलर्स के अंदर वो पैसे पाकिस्तान में आ रहे होंगे। यानी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इंशाल्लाह, और बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप यूँ समझ लीजिए कि अरबों रुपए के जो महसूलात हैं वो फाइनली पाकिस्तान में आएंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी मुल्क के अंदर इंटरनेशनली अब सेल कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि Amazon के ऊपर जब हम बाइंग के लिए जाते हैं तो Amazon पे हम कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी ये फैसला तो Amazon का बरकरार है कि हम बाय नहीं कर सकते, लेकिन सेल हम ज़रूर कर सकते हैं। अब वही प्रोडक्ट्स जो लोकली जो इंडिजिनसली हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेहतर है, कॉटन इंडस्ट्री की सूरत में भी मौजूद है। घरों के अंदर लोग जो है कालीन साजी होती है, उसके अलावा जैकेट्स बनती हैं, ऊन से लोग चीज़ें बनाते हैं। हमारे घरों के अंदर जो है वो बुज़ुर्ग माइयाँ आपने अक्सर देखा होगा कि वो सलाइयों के ज़रिए से वो बनाती हैं, जो इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं। तो ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो हैं, फिर आप देखें कि हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री को कितना बूम मिला है। हमारा फुटबॉल जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हमारी जो स्पोर्ट्स वेयर हैं वो इस्तेमाल होती हैं। जो हमारी हेल्दी स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल की जा सकती हैं। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली दैट हैज़ ऑलरेडी बीन फ्लरिश्ड। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं जब Amazon के ऊपर कोई इंडिविजुअल सेल करेगा तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट इफेक्टिव जो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा वो डॉलर्स की सूरत में Amazon से कमा सकेगा। इससे पहले भी Amazon के साथ लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन वो करने में बहुत दिक्कत उठाना पड़ती थी। उसके लिए हमें कोई ना कोई ताल्लुक ढूंढना पड़ता था, उन अप्रूव्ड कंट्रीज़ में से किसी का सोर्स ढूंढना पड़ता था जो Amazon के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई अमेरिका के अंदर है रिश्तेदार, कोई कनाडा के अंदर है, या UK के अंदर है, तो हम उसका फ़ोन नंबर मांगते थे, हम उसके एड्रेस के ऊपर काम करते थे, हम उसके पासपोर्ट के ऊपर काम करते थे, हम उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर काम करते थे। अब जिसका ऑब्वियसली कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है या ऑब्वियसली कोई नहीं देना चाहता ये तमाम तर क्रेडेंशियल्स, तो वो महरूम रह जाता था। लेकिन फाइनली जब Amazon पाकिस्तान में होगा तो अपनी कंपनी को आप उस पर रजिस्टर कर सकेंगे, उसके ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउस में भिजवा सकेंगे और उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स को आप कम्पीट करा सकेंगे दुनिया भर के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स के साथ। और इस कंपेटिटिव मार्केट के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली
आप अच्छे सेलर बनने के साथ साथ अरबों रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसकी अपनी एक डायनामिक्स है। आपने देखा कि हमारे यहाँ जिस तरह से ई कॉमर्स मार्केट के अंदर धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, उसकी वजह से जो लोकली जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, दराज है या दीगर जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनकी तरफ से उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। लेकिन जो अमेज़ॉन है उसकी जो क्राइटेरियाज़ हैं वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसकी पाबंदियाँ उससे भी ज़्यादा सख्त हैं। यानी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो प्रोडक्ट हम वहाँ पर सेल करने जा रहे हैं या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाने जा रहे हैं, वो मार्केट के अंदर कम्पीट करे, क्योंकि अब मार्केट छोटी नहीं है, अब इंटरनेशनल मार्केट है। एक तो मार्केट में कंपेटिटिव गुड्स होनी चाहिए, दूसरा ये कि फ्रॉड नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ जब पाकिस्तान में आ रही है और अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो ये ना हो कि अप्रूव्ड सेलर लिस्ट के अंदर तो उन्होंने शामिल कर लिया है, कहीं हमको ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए और मुस्तकबिल के अंदर वो जो एक नेगोशिएशन की राह थी कहीं वो भी ना बंद हो जाए। तो आई होप जी कि बहुत जल्द अमेज़ॉन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा और जो हमारे सेलर्स हैं वो उसके बाद रजिस्टर कर सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान जी। आज मैं अपने प्रोग्राम 10 तक के अंदर भी इस इशू को उठाऊंगा और जो एक्सपर्ट्स हैं ई कॉमर्स के उनको प्रोग्राम में शामिल करके उनका इनपुट भी लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स इस काबिल हैं कि वो इंटरनेशनली सेल की जा सकती हैं, तो फिर हम ये भी तयन करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तानी बाहर भिजवा सकते हैं और अच्छा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। और हमारा यंगस्टर जो इस वक्त नौकरियों के लिए दरबदर होता है, तो कितनी नौकरियां इस अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर हमारी ऑथेंटिकेशन के बाद जनरेट हो सकती हैं, कितने लोग जो बरसरे रोज़गार नहीं हैं वो अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी गुड फॉर पाकिस्तान जी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खुशखबरियाँ पाकिस्तान में आती रहेंगी। आपसे फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यूज़ के ऊपर किसी अच्छे वेन्यू पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।